दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यस बैंक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, एटी बॉन्ड्स और एसबीआई की स्टेक से। पहले एटी बॉन्ड्स देख लेते हैं, इसकी क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। हाई कोर्ट ने स्टे प्रदान करते हुए यस बैंक से कहा था कि विद इन 6 वीक्स आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और 6 वीक का स्टे दिया था। इन द प्रोसेस द यस बैंक मैनेजमेंट हैज अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट डेवलपमेंट में जो स्टे थी हाई कोर्ट की उसको एक्सटेंड किया। इसे हम कैसे रीड कर सकते हैं कि दिस इज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर यस बैंक। सम लॉजिक इज देयर, दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट हैज कंसीडर्ड इज फिट टू एक्सटेंड द स्टे ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द एटी बॉन्ड्स जो हाई कोर्ट ने कहा था। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट हैज कमेंटेड कि स्मॉल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए। अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? टू सम एक्सटेंट द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी हार्ड एंड मनी एटी बॉन्ड्स में लगाई थी, अब सारा उनका पैसा अगर जीरो हो जाता है तो दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर। तो इट अपीयर्स टू बी, हालांकि द केस इज सबड्यूड, हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, बट इन आवर ओपिनियन it appears to be to some extent the Supreme Court will pronounce a judgment to protect the small investors interest से जिन्होंने 10 लाख तक का 80 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है उन्हें या तो फुल पेमेंट मिले या पार्शियल पेमेंट मिले, या 10 से 50 लाख वालों को 50% मिले, समथिंग लाइक दैट। बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड टू द बॉन्ड होल्डर्स इट अपीयर्स टू बी, विच इंडिकेट्स फाइनल जजमेंट जब भी आएगा सुप्रीम कोर्ट का 80 बॉन्ड्स पे तो इट विल बी नाइदर फुली इन फेवर ऑफ यस बैंक नॉर फुली इन अगेंस्ट यस बैंक नॉर फुली इन फेवर ऑफ 80 बॉन्ड होल्डर्स एंड नॉर फुली इन फेवर ऑफ इन अगेंस्ट द 80 बॉन्ड होल्डर्स। तो समवेयर इन बिटवीन कुछ डिसीजन हो सकता है। यही ओपिनियन हमने अपने एक पहले वीडियो में भी दिया था। तो दैट वे द रिस्क इज 50-50, ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसे सोचते हैं और कितना रिस्क लेना चाहते हैं। द सेकंड इज आवर एसबीआई स्टेक सेल। तो पहले तो ये ध्यान रहे जो डेट्स की कंट्रोवर्सी चल रही है कि 6 मार्च है या 13 मार्च है या वट एवर इट इज नॉट दैट ओवरनाइट से ऑन 6 मार्च और ऑन 13 मार्च एसबीआई इज गोइंग टू सेल इट स्टेक इन द मार्केट और शेयर क्रैश हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एसबीआई एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एक रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अंडर जो आरबीआई द्वारा अप्रूव की गई थी यस बैंक में अपना स्टेक लिया था। और स्टेक सबका मिला के तकरीबन 75% स्टेक जो है डिफरेंट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वो लॉक इन पीरियड में आता था, 3 साल के लॉक इन पीरियड में, जो कि मार्च अप्रैल में खत्म होगा। जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये डिसाइड करता है कि मुझे अपनी स्टेक सेल करनी है, दे हैव टू अप्रोच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल गिव देयर जजमेंट की अप्रूवल कि ये कर सकते हैं। सेकेंडली द मॉडस ऑपरेंडी, ऐसा नहीं होगा कि सबके सब उठ के शेयर मार्केट में सेल करने के लिए आ जाएंगे। तब तो डेफिनेटली अगर 75% सेल के लिए आ जाते हैं तो डेफिनेटली द रेट विल क्रैश, दैट एवरीबॉडी नोज। इसलिए जो एफआईआईज हैं या जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो यस बैंक में इंटरेस्टेड होंगे, जैसे हमने पहले भी देखा था 2 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 10% की स्टेक ली थी। यस, आरबीआई विल टेल एसबीआई एंड अदर इंस्टीट्यूशंस कि आप इसको ब्लॉक डील करके अपना इन्वेस्टर चूज करके आउट ऑफ मार्केट इसको डील को इसको कर लीजिए। आरबीआई इज गोइंग टू गिव द परमिशन। एसबीआई इज गोइंग टू सेल द स्टेक और नॉट? इन माई ओपिनियन यस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो मैंडेट था यस बैंक को बचाने का, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ यस बैंक इज एट इट्स ओन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिफरेंट स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करने के हक में नहीं होता, दैट इज नॉट देयर बिजनेस। दे वुड लाइक टू कम आउट ऑफ इट एंड डेफिनेटली प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो भी अच्छी बात है, बट नॉट हरीडली। दे विल सी ए गुड इन्वेस्टर और इन्वेस्टर को अपना कुछ हिस्सा वो बेच सकते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू ए प्रॉपर प्रोसेस। आरबीआई की अप्रूवल लेके अच्छा कोई इन्वेस्टर देख के
और आउट ऑफ मार्केट डील करके उनके साथ किया जा सकता है। एंड सेम इज द केस विद द अदर इन्वेस्टर्स आल्सो जिनका जो लॉग इन पीरियड खत्म हो रहा है। क्या स्टेट बैंक का बाहर निकलना या दूसरे इंस्टीट्यूशंस का बाहर निकलना यस बैंक के लिए नेगेटिव होगा? आई डोंट थिंक, क्योंकि जो दूसरे इन्वेस्टर्स आएंगे वो हो सकता है इससे भी अच्छे स्ट्रांग हो और यस बैंक को आगे ले जाने के लिए जो अपने नॉमिनी बोर्ड पे भेजें वो अच्छे हो सकते हैं और इसको आगे की दिशा जो है पॉजिटिव दिशा देने में पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। दैट इज द पॉजिटिव थिंकिंग आउट ऑफ द होल सिनारियो। बट लेट अस सी हाउ द थिंग्स मूव आउट। और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सेंटिमेंटली शेयर हैज आल्सो कम डाउन फ्रॉम 18.5 रुपए से 16 साढ़े 16 रुपए। दिस इज ए ऑपरेटर्स गेम। कोई भी न्यूज को नेगेटिवली लेके ऑपरेटर्स रेट को कम कर देते हैं, फिर उसको पॉजिटिव व्यू लेके ऑपरेटर्स बढ़ा देते हैं। ऑल दिस थिंग्स द ऑपरेटर्स डू। एज ए इन्वेस्टर वी शुड रिमेन इन्वेस्टेड। ये दोनों डेवलपमेंट्स न्यूट्रल रहने वाली हैं यस बैंक के लिए, एटी बॉन्ड्स की भी और एसबीआई या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्टेक सेल। यस बैंक में इन्वेस्टेड रहना है, अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स देख के उसके ऊपर आपने अपना डिसीजन लेना है, ना कि इन दो इवेंट्स के ऊपर। अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो आई एम श्योर 17 रुपए से चल के ये 22, 23, 24 रुपए तक दोबारा चला जाएगा, प्रोवाइडेड बहुत ही नेगेटिव या जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होता एंड ओवरनाइट एक सेल के लिए आ जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो सारी यस बैंक की अगेंस्ट आ जाती है, तो फिर हो सकता है शेयर जो है टूट भी सकता है 2-3 रुपए। बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट। लेट अस बी पॉजिटिव, लेट अस focus on the performance of the Yes Bank and invest on that. I am sure मार्च क्वार्टर मोस्टली बैंकों का अच्छा रहता है और रीजनेबली गुड रिजल्ट्स यस बैंक के शेयर को वापस 23-24 पे लेके जा सकते हैं। दिस इज माय ओपिनियन। बट ध्यान रहे, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली इन्वेस्ट। थैंक यू।